दिया है क्वेश्चन, ये सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 125 आइडेंटिकल स्फीयर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 स्मॉलर स्फीयर सो फॉर्म्ड. तो कहने का मतलब ये है कि 10 सेंटीमीटर वाले तिर्जिया जो है, गोले का तिर्जिया, उसको मेल्ट कर दिया जाता है और 125 उसी तरह का कुछ छोटा आकार का जो है वो स्फीयर बनाया जाता है. तो बोल रहा है कि सरफेस एरिया दोनों का जो है, जो पहले था ओरिजिनल स्फीयर और जो बनाया जा रहा है स्मॉलर स्फीयर, वो 6 स्मॉलर स्फीयर का एरिया का जो है रेशियो आपसे पूछ रहा है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम का. अगर कोई भी चीज़ को अगर गला करके अगर हम नया चीज़ फॉर्म्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये ओल्ड है, ये न्यू चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग, जो अगर सेम चीज़ बना रहे हैं तभी ये आपका वॉल्यूम निकलेगा. अगर यहाँ से जो है, अगर गोले को पिघला करके अगर एक बेलन यानी इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर ही बनाया जाता है या तो कौन ही बनाया जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं वॉल्यूम. ठीक है ना. तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो दोनों का तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम चीज़ बन रहा है. अगर अदर चीज़ बनता तो दोनों फॉर्मूला लगाते. तो यहाँ पे डिफरेंट होगा क्या, तो रेडियस केवल डिफरेंट होगा. तो आर क्यू, R1 का क्यू इक्वल टू R2 का क्यू कर देते हैं, इनटू यहाँ पे कितना छोटा छोटा बन रहा है 125, तो 125 करेंगे. R1 का वैल्यू कितना दिया, R1 दैट मीन्स ये हो गया पुराने वाले स्फीयर, तो 10 का क्या क्यू, तो 10 का क्यू इक्वल टू R2 का क्यू. यानी यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो 10 का क्यू हो जाता है आपका 1000 और ये हो गया 125 इक्वल टू R2 का क्यू. अब इसको जो है अगर क्यूब इधर से हटाते हैं तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू यहाँ से 10/5, चूँकि 5 का क्यूब रूट 5 का क्यूब 125 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है. तो यहाँ से जो है न्यू रेडियस जो है वो 2 आ जाएगा. तो यहाँ लिख सकते हैं न्यू रेडियस जो है, न्यू स्फीयर का जो रेडियस है वो आपका हो जाएगा, इसको कैपिटल R2 से ही लिखते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2. अगर ये 2 आ गया तो बोला है कि दोनों का जो है ये पुराने वाले और नए वाले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि होता है 4πr². अब देखिए दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों का सेम पूछा है सरफेस एरिया. तो 4π दोनों में डिलीट कर देंगे, यानी हटा देंगे, केवल R² से काम मेरा चल जाएगा. तो पुराने वाले का रेडियस कितना था, ये देखिए 10, तो 10 का जो है स्क्वायर कर देंगे रेशियो. न्यू वाला का कितना है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100. एक सेकेंड, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं ठीक है, यहाँ पे गलती कर रहे थे. बोला है 6 जो है 6 छोटे स्फीयर जो है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो यहाँ से 6 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये हम गलती कर रहे थे. तो ये हो गया 4 × 6, यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया आपका 25, जो कि रेशियो कितना आ गया 25:6. ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा.